वेलकम बैक वंस अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स जो है वो एक टाइप के इंफीरियर गुड्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉट में ट्विस्ट है। देखिए, आप देखते हैं जैसे इंफीरियर गुड है, वहां पे जो आपका डिमांड कर्व है वो यूजुअल डिमांड कर्व की तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही बनता है कि प्राइस अगर कम कर रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। बट गिवन गुड यहाँ पर डिफरेंस है कि गिवन गुड इज एन एक्सेप्शनल केस जहां पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रही है। अब हम सोचेंगे ऐसा कैसे। तो मैं आपको पहले तो थोड़ी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री दे दूं कि ये जो गिवन गुड का कॉन्सेप्ट है ये सर रॉबर्ट गिफन के नाम पे है, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट स्टैटिस्टिशियन थे। और लेटर ऑन हम देखते हैं कि जो एल्फ्रेड मार्शल हैं उन्होंने अपनी बुक जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसका जिक्र भी किया गया है गिफन गुड्स का उनके द्वारा। और विक्टोरियन एरा पे जब सब रॉबर्ट गिफन ने व्हाट ही ऑब्जर्व कि जो प्राइस है बेसिकली इंफीरियर गुड्स के इंक्रीज हो रहे हैं, बट जो पुअर लोग हैं उनकी कंजम्पशन भी इस टाइप के गुड्स की जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है नॉर्मल गुड्स के पास जाने के लिए, उनको परचेज करने के लिए। तो उनको अपनी कंजम्पशन तो मेंटेन रखनी है, तो इसलिए जो इस टाइप के गिवन गुड्स हैं जो कि थोड़े लो क्वालिटी हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल गुड, फिर भी अपनी कंजम्पशन को मेंटेन करने के लिए प्राइस बढ़ने के साथ इनकी जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। कि गिवन गुड की जो सबसे पहले है डेफिनेशन क्या है। गिवन गुड इज अ लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने बोला कि एक टाइप का इंफीरियर गुड ही है। फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस एज द प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड बढ़ेगी जैसे ही इसका प्राइस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एजम्पशंस या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे कि पहला, दिस इज एन इंफीरियर गुड। दूसरा, देयर इज लैक ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, इस प्रोडक्ट का क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। प्लस द गुड कॉन्स्टिट्यूट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ बायर्स इनकम, कंज्यूमर की इनकम का ये एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो इस गुड पे स्पेंड हो रहा है, पूरा नहीं बट अ गुड अमाउंट। यहाँ पे आप देखिए मैंने एक स्केड्यूल की हेल्प ली है इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। दो गुड्स लिए हैं यहाँ पे मैंने, गुड एक्स एंड गुड वाई, जिसमें से कि गुड एक्स को मैं अपना गिवन गुड कंसिडर कर रही हूँ। प्राइस देखिए गुड एक्स का कितना है, ₹5 पर किलोग्राम्स। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, एक्स वाई राइस व्हीट, मेरा ये मन था मैंने ये ले लिया। तो अब देखेंगे यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर के पास इनकम है ₹400, वो स्पेंड कर सकता है अपनी कंजम्पशन पे। मे बी दिस इज हिज वीकली और मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमने इसको वीकली ले लिया है। और दिस वन इज द इनिशियल केस प्राइस और जो भी हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं। अब प्लॉट में आता है ट्विस्ट। हमारा जो गिवन गुड है उसका प्राइस मान लीजिए इंक्रीज हो गया, 5 की जगह ₹6 हो गया पर किलोग्राम। अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा, कंज्यूमर को देखिए कंजम्पशन अपनी मेंटेन रखनी है, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मे बी फूड या जो भी हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो ही नीड्स टू मेंटेन दिस मच कंजम्पशन। उसको अल्टीमेटली जो है 50 किलोग्राम मेंटेन रखना है। तो अब क्या किया जाए, ऑलरेडी वाई का प्राइस उसके लिए ज्यादा है, ₹20 जो है वो ऑलरेडी ज्यादा है, तो वो इसकी कंजम्पशन में तो कुछ करेगा नहीं यहाँ पे, राइट। ही कैन नॉट इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ वाई हेयर, लेकिन कंजम्पशन ऑफ एक्स जो है, प्राइस 5 की जगह 6 हो गया है। अगर हम टोटल वही कंजम्पशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जो वो पहले कर रहा था, जैसे कि 40 एंड 10 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, ऐसा करने से उसका टोटल एक्सपेंडिचर हो जाता है ₹440, जो कि उसके लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है। उसको कितना एक्सपेंडिचर करना था, 400, अब ये उसकी रीच से बाहर हो गया। जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स गुड इंक्रीज होता है 5 की जगह 6, तो कंज्यूमर की जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो गया बियॉन्ड हिज रीच। तो अब यहाँ पर वो क्या करेगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब देखिए प्राइस जो है एक्स का इंक्रीज हो गया है, लेकिन कंज्यूमर विल स्टिल गो ऑन फॉर मोर यूनिट्स ऑफ एक्स गुड विच इज अ गिवन गुड इन द गिवन केस, क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं है, उसको अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50 यूनिट्स का तो वीकली मेंटेन करना ही है। वाई को वो इंक्रीज नहीं कर सकता कंजम्पशन, बट वो कर क्या सकता है यहाँ पे, ही कैन इंक्रीज बेसिकली कंजम्पशन ऑफ
गुड एक्स चाहे वो महंगा हो गया बट वो वाई की कंजम्पशन यहाँ पे कम कर देगा एंड ही विल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर ऑफ हिज मनी, मोर ऑफ हिज इनकम ऑन द गिवन गुड, यानी कि जो हमारा यहाँ पे कौन सा गुड है, गुड एक्स, यानी कि प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी उसे अपना वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेंटेन करने के लिए he will be spending more on good X. So increase in price, increase in quantity demanded in this particular case. डिमांड कर्व की शेप की, तो इस तरीके का शेप बनेगी डिमांड कर्व की, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एज प्राइस इंक्रीजेस, जैसे हमने अभी देखा है यहाँ पे कि 5 से 6 प्राइस हुआ तो कंजम्पशन जो है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 40 से 43 हो गई, तो प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड विल आल्सो इंक्रीज. So this will be a positively sloped curve in case of, positively sloped demand curve in case of given goods.